स्वागत है हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में। मैं श्रवण कुमार तिवारी। जैसा कि बीच बीच में रचनाओं और रचनाकारों के विषय में हम आप लोगों को अध्ययन करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि बहुत सारे रचनाकारों के विषय में हमने बताया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होगी, क्योंकि बहुत शार्ट में और ट्रिक के साथ। तो आइए हम आज आप लोगों के सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचनाओं के विषय में चर्चा करेंगे कि कितना सटीक, जैसा कि उन्होंने निबंध और उपन्यास पर ज़्यादा जोर दिया था। तो आइए पहले हम उनके उपन्यास की बात करेंगे, फिर उनके निबंधों की बात करेंगे। तो उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि उनका जन्म 19 अगस्त 1907 में और उनकी मृत्यु 19 मई 1979 में। उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखा था तो ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र की लेखा, अनाम दास का पोथा लिखने पुनर्नवा तू देखा। समझ में आया होगा। 4 उनके उपन्यास हैं, 4 उपन्यास उनके हैं। कौन कौन से? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र की लेखा यानी चारुचंद्र लेखा। चारुचंद्र की लेखा का मतलब होता है चारचंद्र लेखा, चारुचंद्र लेखा, और अनाम दास का पोथा और पुनर्नवा। ये उनकी 4 उपन्यास हैं, उनके 4 उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा, अनाम दास का पोथा और पुनर्नवा, ये उनके 4 उपन्यास हैं। बहुत सटीक है। क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र की लेखा, अनाम दास का पोथा लिखने पुनर्नवा तू देखा। इस प्रकार उनके उपन्यास हैं। आइए हम निबंध की बात करते हैं। निबंध थोड़ा उनका ज़्यादा है, तो निबंध में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अशोक के फूल और कल्प तरु कल्पलता तू जान। अशोक के फूल और कल्पतरु कल्पलता तू जान, वितर्क प्रवाह और विस्के दंत चिंतन सहचर मान। अब देखिए उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो कह रहे हैं कि अशोक के फूल, कल्पतरु, कल्पलता, वितर्क प्रवाह, विचार वितर्क, ऐसे जानेंगे। विचार वितर्क, वितर्क से तात्पर्य है विचार वितर्क, और प्रवाह से तात्पर्य है विचार प्रवाह। विचार वितर्क और विचार प्रवाह, विचार दोनों में है, वितर्क में और प्रवाह में, दोनों में विचार लगा लीजिए तो विचार वितर्क हो जाएगा और विचार प्रवाह हो जाएगा। और विष के दंत, एक उनकी रचना है, ऊपर निबंध है विष के दंत। और गतिशील चिंतन लिखा है चिंतन सहचर। तो चिंतन से तात्पर्य क्या है? गतिशील चिंतन, और सहचर से तात्पर्य है साहित्य सहचर। और एक उनका इसमें बैठ नहीं पाया था, तो एक उनकी रचना कुटज है, यानी एक निबंध उनका कुटज, बहुत प्रसिद्ध रचना है कुटज। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो व्यक्ति सोचता है कि इतना मेहनत करने से उससे अच्छा तो हम ऐसे ही याद कर लेंगे, याद कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है सुनने समझने से, कि हम अगर एक बार 2 बार सुनते हैं, समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा भूल भी जाता, तब भी कभी परीक्षा में दिखाई देता तो अचानक मुझे अरे ये तो मैं सुना था, पढ़ा था या पढ़ी थी, इस तरह की। तो इसलिए हम आप लोगों को थोड़ा सा इस पर रचनाओं को अलग अलग, हर रचनाकारों के अलग अलग रचनाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और इस तरह से आप लोग अगर ध्यान देते रहेंगे तो हम जो भी कठिन या आसान, जो भी आप लोगों को लगेगा, आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। जो कठिन लगेगा पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन अभी आपको पहुंच सके। लाइव क्लास चलता है, लाइव क्लास में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। एकेडमिक हुआ, एंट्रेंस हुआ, तो जब आपको सुविधा हो आप अपनी वीडियो देखते रहिए। बस आज इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। तब तक के लिए हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं।